वंदे वंदे में जाके आशीष मांगे गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। संस्था के अध्यक्ष श्री ओटलाल सिंह जी उनको छतरी और साल दे के स्वागत करेगा। हमारे ओटलाल सिंह जी जो कि स्वागत करेंगे हमारे सर का जोरदार तालियों के स्वाद। सभी लोग कृपया करके जल्द से जल्द पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए लोगों के लिए। और एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं हम लोग। आपको समझ में नहीं आ रहा ईश्वर इनको उमर साहब याद। भारत माता की, भारत माता की वंदे फोटो वंदे। इधर हमारे ओटलाल सिंह जी लेडीज साल में कौन लाया और गुलाब का फूल। सभी लोग अभी मैं चाहूंगा, क्या नाम है आपका? अब्दुल भाई है। देखिए इतने प्यार से छतरी और शॉल के साथ सबका सम्मानित किया जा रहा है। आप लोग भी कहीं ना कहीं एक हमारे टीम में लगे हैं। क्या नाम है आपका? मलिक भाई है। मलिक भाई मलिक जी, मलिक भाई हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता है। शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बीच में जी साल देके एक गुलाब का फूल दीजिए और एक छाता। हमारे केवला देवी समिति से आप लोगों के लिए ढेर सारा सभी को आशीर्वाद, ढेर सारा लोग सम्मान। जाके सामने बैठ जाओ प्लीज। सभी को सभी लोगों को बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। अनिल सर शिवाजी है जो टेलीविजन की दुनिया में काम करती है ऐसी। सर इनका स्वागत कीजिए। श्री केवला देवी यादव समिति। अनिल यादव जी हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां जी। हमारे शिवा शेख मैम जो कि केवला देवी सम्मेलन में उन्होंने समिति में उन्होंने अपना एक कीमती समय दिया है। और एक बार शिवा शेख मैम के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। टीवी कलाकार है हमारे बीच में है, मैं उनका तहदे आपका हुआ। हमारे बीच में एसीपी निकम साहब हैं। मैं अनिल जी से चाहूँगा कि वो एसीपी निकम साहब जो आपके बगल में ही रहते हैं बोरीवली, तो मैं चाहूँगा एक साल एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जोरदार तालियां, बच्चा पार्टी तालियां हो जाइए सभी लोग जी। गुलदस्ता हमारे ज्योति यादव जी गुलदस्ते के साथ स्वागत करते हुए ये क्या बात है। सारा सम्मान आशीर्वाद श्री केवला देवी समिति। सोमनाथ जी से मैं गुजारिश करूंगा कि इधर आए, जो बहुत ही प्रख्यात आई तकलीफ है और छतरी और ढेर सारा सम्मान श्री केपी यादव जी।
बचपन वाला में डॉक्टर अनिल साहब। समर्थ में मर्सिडीज शोरूम के पीछे ही इनका बहुत बड़ा आई का सेटअप है। बंधु जी है ना, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत खूब, बहुत खूब। कि प्रेम नहीं भाव पढ़े जाते हैं, खुशियों भरे पैगाम पढ़े जाते हैं। मेरा देश एक ऐसा देश है जहां गीता और कुरान एक साथ पढ़े जाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए जी। रवि यादव प्यारा से समय दिया है हम सभी के लिए। मुमताज भाई हमारे बीच में है। मुमताज भाई, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। मुमताज भाई आइए, आइए मुमताज भाई। चाहूंगा एसीपी गायकवाड़ स्वागत करें। क्या बात है। और दादाजी से गुजारिश करूंगा कि वो छतरी दें। दादाजी छतरी दें। और मुमताज सिंह जी, आप गुलाब का फूल दीजिए। आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आशा चौहान जी हमारे बीच में है, लेडीज साल दीदी हमारे बीच में। उनका क्या नाम है? नैना चौरसिया जी। नैना चौरसिया मैम, जो कि कमला देवी समिति में इतना उन्होंने प्यारा सा समय दिया है श्री जेपी यादव जी के द्वारा। गुलाब भी दो यार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और एक प्यारा सा ऑर्केस्ट्रा टीम जो कि जेपी यादव जी ने सबके लिए सेवा की है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हम लोग बड़े भाइयों जैसी इज्जत करते हैं, अनवर भाई। हमारे अनवर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बच्चे बड़ी जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। आसिम भाई, आसिम भाई हमारे बीच में है। आसिम भाई जी, आसिम भाई को साल और एक पिछले कई वर्षों से आपके यहाँ मनाया जा रहा है बेरामबाग नाके पे। आज एक बार फिर बलदेव घोषा साहब आपके बगल बैठे हैं, वहाँ पे झंडारोहण उनके हाथों से हुआ। बहुत चार चांद आपने कार्यक्रम में लगा दिए। एक तरफ बारिश हो रही थी, वही दूसरी अपने माँ के याद में आपने छतरी वाटप का कार्यक्रम किया, जो बहुत अच्छा लगा लोगों को। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, हम तो जो है ना बलदेव जी के भगत है, क्योंकि बलदेव जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। हम चाहते हैं कि एक बार बलदेव जी आ जाए और तो जो बचा हुआ काम है वो पूरा हो जाएगा। नहीं तो आज तक 2 बार MLA रही वो भारती ताई लोवेकर, उसने भी अभी तक ये नहीं खोला। और लोग जो है अभी गठबंधन में हमने इस बार अपना आमदार लाया है, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी नगर सेविका बलदेव जी की बदौलत ही यहाँ चुन के आई, क्योंकि बलदेव जी ने पदयात्राएं की और सारे लोगों को फ़ोन करके बोला, कुछ बिल्डिंगों में जाके बोला, तो इससे कांग्रेस की एकता बनी। और हमारी बहन दिव्या आई जीत के, और उसने बहुत ही शानदार काम शुरू किया है करने का। तो आने वाले समय में जो है ना ये कांग्रेस का ही होगा। ये 15 अगस्त जो है तरक्की और कामयाबी की तरफ जाएगा। जुमलों से हमको छुटकारा मिलेगा। राहुल गांधी आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे। आमीन। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। जो जेनजी है हमारे, वो हैं, जो किसान हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ये इंसान जो है कुछ ला नहीं रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं। अनपढ़ आदमी जो है ना क्या कर सकता है देश के लिए, जुमले ही दे सकता है। तो जो काम जो है हो रहा है वो बहुत बढ़िया है। आजकल लोगों में, बहुत युवाओं में निराशा फैली हुई है कि 153 बार पेपर लीक हो गया। वो बच्चे क्या करेंगे? कितने जो है ना गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं, जिनका जो है ना इतना ज़बरदस्त जो है नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये जुमलेबाजी कर रहे हैं लोग। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी हो गया, बताइए, करोड़ों रुपया इन्होंने चुरा लिया, और उसमें कौन है? प्रधानमंत्री केयर फंड में जो है ना अरबों रुपया है, वो पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो ये कर क्या रहे हैं? युवाओं को देखो लाठियों से कैसे पीटा है बेरहमी से। हाँ, हमारी बच्चियों के जो है ना गुप्तांगों पे जो है ना लाठियाँ चलाई हैं। तो ये इतना भयावह दृश्य हमने आज तक कभी देखा नहीं।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी तो इन्होंने दिलवाया उसमें। नहीं, उसको वो तो पहले ही जब ही लीक हुआ था तभी दिला देना चाहिए था। ये लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। जैसे हमारे में था कि जैसा ही जो है ना विलास राव जी के ऊपर उंगली उठी उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। 12 सालों में पहला इस्तीफा हुआ है, वो भी जिंजी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के जो है विरोधी पक्ष के नेता जो है राहुल जी दिन रात एक करके जो है ना सबको लेके साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो इन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है वो सब जो है ना बंद होगा और लोग अब जागरूक हो चुके हैं और ये गवर्नमेंट का पतन निश्चित है। तो इस 15 अगस्त में हम यही चाहते हैं कि अब हम अपनी दूसरी आज़ादी के लिए लड़ाई छेड़ दें और जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक हमको जो है ना कुछ मिलने वाला नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों को कुचलने वाली सरकार है, किसानों को कुचलने वाली सरकार है। ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है ना पढ़ के जो है बेकार रहे, तो क्वेश्चन कौन करेगा इनसे। मगर स्टूडेंट जाग चुका है, पूरे देश में जो है लोग सड़कों पे आ गए हैं, अब इनका जाना तय है। तो इस 15 अगस्त पे हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाले समय में राहुल जी कमान संभालें और पूरे देश में खुशी की लहर हो और सभी के हाथों को काम मिले। यही इस 15 अगस्त को हम ईश्वर से मांगते हैं। एक सवाल घोषा सर आपसे, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पेपर ना लीक हो, क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, प्राइवेट हो गया और कमर्शियल हो गया। एजुकेशन कमर्शियल कैसे हो सकती है? जो एजेंसी गवर्नमेंट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना पेपर की, इन्होंने तो लोगों को दे दिया। अब वहाँ उसमें करप्शन आ गई। कितने में आपको मालूम है? 300 करोड़ रुपए का कहते हुए घपला है इसमें, ये पेपर लीक में। तो क्यों देना किसी को? गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और लगातार हर साल घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए हो रही है कि गरीब लड़के आगे आए ना। जो अमीर लड़के 30-40 लाख रुपए दे सकते हैं वो आगे आएंगे। तो गरीब तो बच्चा आ ही नहीं सकता। और गरीब एजुकेशन नहीं होगा तो जब तक गरीब की प्रोग्रेस नहीं होगी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जब तक गांव में लोग नहीं उठ के तरक्की करेंगे। तरक्की गांव शहर को देख के तरक्की नहीं है, तरक्की गांव में से होनी है। जेपी सर, चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे आप? हम आज के दिन को जो है ना पूरे भारतवर्ष के लोगों को कहेंगे कि अपने देश के प्रति जागरूक होइए। और बाहर की लड़ाई से तो हमारे सैनिक निपट लेंगे, अंदर की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी तो ही देश सुरक्षित होगा। वेरी नाइस। नहीं तो ये जो है ना देश के टुकड़े कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। इनकी जो भाषा है, इनकी जो लैंग्वेज है, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये लोगों को जात पात में बांटते हैं, लोगों को जो है गुमराह करते हैं। मगर पब्लिक अब होशियार हो गई है कि सबका समान, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, ये इस संविधान को कुचलना चाहते हैं, मगर वो होगा नहीं। सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अहिंसक आंदोलन हो रहा है। पहली बार गांधी जी के पद चिन्हों पे चल के जो है ना ये रिजल्ट आ रहा है। तो उसके लिए हम जिंजी लोगों को, किसानों को और हमारी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो है ना बाहर निकल रही हैं अभी सब। वेरी नाइस। थैंक यू सर। मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच भी सुनी, उसके बाद मैं यहाँ आया। प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच मुझे कुछ लोग तारीफ़ कर रहे थे बहुत, लेकिन हम लोग भी सुना है सब कुछ। वही जुमले, वही प्रॉमिसेस, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन एक भी बात उन्होंने ये नहीं बोली कि जो हमने पूरा प्रॉमिस किया था पुराना वो पूरा किया। जैसे बोला था कि किसानों की जो आमदनी है वो डबल हो जाएगी, हम लोग 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। तो अब तक 12 साल हो गए तो 25 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी होनी चाहिए थी, 25 लाख को भी नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो लीडर हैं वो वही बात करें जो कर सकते हैं। जो पॉसिबल नहीं है उसका प्रॉमिस करके लोगों को झूठी आस दे के मुझे
मुझे ये ठीक नहीं लगता। वर्सोवा विधानसभा की बात की जाए तो क्या कुछ चल रहा है वर्सोवा में? कितना संतुष्ट हैं वर्सोवा की? वर्सोवा का अच्छा काम चल रहा है। हमने तो अपने जो 20 साल थे निभाए यहाँ पर, और हमने जो काम किया है वो लोगों को दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। आज तक है 16-17 गार्डन्स बनाए, और मेरा एक चैलेंज था कि मेरे कंस्टिट्यूंसी में कोई भी एक ऐसी रोड नहीं थी जो कंप्लीट नहीं थी। कई रोड्स तो मैंने नई बनाई जो कभी थी ही नहीं, जैसे कि कंट्री क्लब से जो हिलपार्क को जाती है रोड, वो रोड थी नहीं, हमने बनाई। ये लास्ट गार्डन है जो लोखंडवाला में लास्ट रोड पे गार्डन, वो हमने बनाया। ब्रिज वहाँ हमने बनाया। काफ़ी काम किया, और काम करके कोई आसान नहीं किया। जिस काम के लिए लोगों ने हमें चुना, हमने उनको वो वादे पूरे करने की कोशिश की, और जितने कर सकते थे किए। जो आपने पेंडिंग छोड़ा अभी भी पेंडिंग है, चाहे वो फ्लाईओवर की बात कर लें। फ्लाईओवर मैंने बड़ी अल्टीमेटली राहुल जी गांधी जी के पास जाके मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे उस वक्त, और वो करवाया मैंने। एक मैंने शुरू करवाया था ब्रिज बिटवीन लोखंडवाला एंड वर्सोवा, वो मैंने 2010 में शुरू करवाई थी प्लानिंग। उसका पैसा पास हो गया, अभी मैंने सुना है कि शुरू हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि मेरे सारे देशवासियों को बहुत बहुत आज के दिन की मुबारक। मैं यही चाहता हूँ मेरे देश में हमेशा शांति रहे, सारा हिंदुस्तान एक होके रहे। हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब हिंदुस्तानी ही बन के रहे। हमारा जात पात धर्म हम जो सब कुछ है वो हमारे घर का है, वो हमारा पर्सनल है। और हमारा देश जो है, और देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है और हमारा फ़र्ज़ है। और उसी हिसाब से हम अपने लीडरों के हिसाब से, जो राहुल जी कहते हैं, जो खरगे साहब कहते हैं, जो प्रियंका जी कहते हैं, जो सोनिया जी गांधी कहती है, उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे हम अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। कुछ और नहीं बताइए। वर्षों से दशकों से कहा जाए, यहाँ बेहराम बाग नाके पे हमेशा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस बार जेपी यादव की माता जी के याद में छतरी वाटप का भी कार्यक्रम किया गया। और भीड़ की बात करी तो कभी भी आपके प्रोग्राम में हजारों से कम भीड़ होती नहीं, आज भी खूब भीड़ हुई, जबकि बारिश भी हो रहा था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे 15 अगस्त को लेकर के? नहीं, मुझे ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा देश जो है 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं हम लोग। हमारे देश